ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। और जन्माष्टमी पर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह जन्माष्टमी का पूजन कर सकती हैं अथवा नहीं कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, या फिर पूजा करनी यदि चाहिए तो इनमें हमें कौन कौन सी बातों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात तो समझ लें कि गर्भवती महिला अपने आप में ही बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि वह अपने अंदर एक नए और अद्भुत संतान को हमेशा अपने साथ रखती हैं, जिनमें अनेक प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। यह शक्तियां अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। कोई भी तरीके से यह शक्तियां अंदर काम कर रही होती हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं होती है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इसको लेकर आज का यह वीडियो है। और जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन्हें यह तो विशेष तौर पे जानकारी हासिल होनी चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपके मन में यदि किसी भी प्रकार के सवाल हैं या इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं और जीवन जीने के लिए सरलता, सुगमता और समृद्धि के लिए कई प्रकार के जो है जवाब भी दिए गए हैं। इन शास्त्रों का हम सभी को अनुसरण भी करना चाहिए। देखिए, विज्ञान ने अनेक प्रकार से जो है प्रमाणित किया है कि हमारे शास्त्रों में जो चीजें वर्णित की गई हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, वह आज के समय में सच है और हमें उन नियमों का पालन भी करना चाहिए। उन्हीं नियमों में से एक है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना या फिर ऐसे में शिवलिंग की पूजा करना। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं वह अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा को समेटे हुए होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में वैसे इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। जो गर्भवती महिला होती है वो गर्भावस्था के दौरान एक अद्भुत ऊर्जा का संचार उस महिला के अंदर हो रहा होता है। ऐसे में पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो गर्भ में पल रही संतान के ऊपर एक दैवीय शक्ति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें हमें कुछ विशेष नियम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान यदि आप 3 महीने से गर्भवती हैं, 3 महीने की गर्भावस्था आपकी हो चुकी है, तो ऐसे में मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रतिमा की पूजा निषेध बताई गई है। कहा जाता है ऐसे में यह नुकसान ज्यादा करती हैं। फिर वो कान्हा जी की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो या फिर शालिग्राम की प्रतिमा हो या फिर शिवलिंग पूजा हो, इन सभी में आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आपकी गर्भावस्था की जो दौरान है वह 3 महीने से अधिक के हो चुके हैं तो मूर्ति पूजा या फिर प्रतिमा पूजा को आप सभी सोच समझ के करें। इसका खास कारण क्या है, क्यों यह मना किया जाता है? क्योंकि फोटो की जो पूजा होती है, जो हम फोटो फ्रेम करके और भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनमें तो किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। तो ऐसे में प्रतिमा की पूजा को लेकर के क्यों इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, तो इस बात को भी हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं, जितनी भी इस तरह से मूर्तियां होती हैं, उनमें ऊर्जाओं का जो संचार होता है वो अत्यधिक होता है। ये जो प्रतिमाएं होती हैं, इनमें किसी भी चीज़ को अवशोषित करने की जो शक्ति होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो मूर्ति पूजन करती हैं या फिर जिस भी प्रतिमा की पूजन करती हैं, तो कई बार आप इस तरह की बातें उनके मुंह से सुनते होंगे कि घबराहट से उन्हें महसूस हो रही है या फिर पसीने पसीने वो हो जाती हैं, बहुत उन्हें थरथरी सी लग जाती है। इसका खास कारण जो है वो यही है कि जो प्रतिमाएं होती हैं उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा समाहित होती है, जो गर्भावस्था के दौरान महिला उनके नज़दीक जब जाती है तो उस ऊर्जा को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, सहन नहीं कर सकती हैं।
इसलिए गर्भावस्था के दौरान मूर्ति पूजा या फिर प्रतिमा की पूजा को थोड़ा सा मना करने को कहा जाता है आप ऐसे में जो फोटो है उनकी पूजा कर सकते हैं। अब ऐसे में बात आती है लड्डू गोपाल की, तो क्या लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो भी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान हैं, उन सभी को लड्डू गोपाल की पूजा एक विशेष विधान के दौरान करनी चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा तो अनिवार्य है। पूजा वैसे भी हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन जो गर्भावस्था में है उन्हें तो खास तौर पे लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने से महिलाओं के अंदर पल रहे जो शिशु होते हैं उनमें दैवीय शक्ति का अधिक से अधिक जो है प्रभाव पड़ता है। भगवान का जो दैवत्य गुण है वह उस संतान के अंदर भी पाया जाता है। माना जाता है जब कोई महिला गर्भावस्था में भगवान श्री लड्डू गोपाल की पूजा करती है, श्री हरि नारायण की पूजा करती है, तो वैसे में जन्म लेने वाला जो शिशु होता है वह अत्यंत ही दिव्य होता है, दिव्य गुणों से युक्त होता है। इसके अलावा ऐसे संतान में अद्भुत एक आकर्षक शक्ति होती है। लड्डू गोपाल वैसे भी सभी का मन मोह लेने वाले थे, इसलिए ऐसे में यदि कोई गर्भावस्था के दौरान महिला लड्डू गोपाल की पूजा करती है तो उनकी संतान में भी आकर्षण का जो है एक अद्भुत जो है ऊर्जा समाहित होता है, वह किसी को भी अपनी ओर मोह लेने में बहुत ही सक्षम होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खासकर जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित होती है उनकी पूजा करने को लेकर के खास थोड़े से नियम बनाए गए हैं। उसका एक और विशेष कारण यह भी है कि मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ होती है, चहल पहल होती है। गर्भावस्था के दौरान आपको बहुत सोच समझकर उठना बैठना चलना फिरना होता है, अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना होता है ताकि अंदर पल रहे शिशु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। जब आप बाहर या फिर जो भी आपके क्षेत्र में मंदिर पड़ रहे होते हैं उन मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो उसमें पड़ रही भीड़ से धक्का मुक्की से आपको या फिर आपके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकती है। देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं मेरी इस वीडियो को भी के समय में सुन रही हैं, उन्हें यह बात जरूर समझ में आनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पेट में जिन बच्चे का निर्माण हो रहा होता है वह एक आत्मा का प्रवेश होता है, एक दिव्य आत्माओं का प्रवेश होता है। यदि आप ऐसे में भगवान की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, तो माना जाता है शिशु के अंदर एक बहुत ही श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा जो है वह समाहित होती है और ऐसे में जन्म लेने वाली शिशु ताउम्र आपको मान और सम्मान की प्राप्ति कराती है। शिशु की वजह से आपको एक अलग ही समाज में पहचान मिलती है। इसलिए जो भी प्रेगनेंसी में है, जो भी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान हैं, उन्हें लड्डू गोपाल की विशेष तौर पे पूजा करनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के मंत्रों का जाप, नाम का जाप करना चाहिए। यदि आप किसी भी कारणवश बैठने में असमर्थ हो, चलने फिरने में असमर्थ हो या फिर प्रतिमा की पूजा मंदिर में जाकर करने में असमर्थ महसूस अपने आप को करती हो, घबराहट महसूस होती हो, तो ऐसे में नाम का जाप, मंत्रों का जाप बहुत अधिक आपको फल प्रदान करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।